जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एसपीटी करंट अफेयर नवंबर का करवाने वाला हूं। और ये एक छोटा सा टॉपिक राज्य सरकार योजनाएं 2024 पूछो में जितने सारे योजनाएं हैं उसका। और इससे पहले आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम उत्तर प्रदेश के द्वारा, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफर योजना, इसका उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। मेरा शहर मेरी योजना जिम्मेदारी अभियान, शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन करना। ठीक है। सीएम लाडली बहना आवास योजना, यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ई स्कूटी योजना, यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। ठीक है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया। इसके तहत राज्य की लगभग 70 महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आगे शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, यह उड़ीसा सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य कक्षा 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए किया है। एक मारा परियोजना उड़ीसा सरकार के द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। कालिया योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कुसुम सी सौर योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना है। ठीक है। प्रगति पथ योजना, यह कर्नाटक सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। ठीक है। नमो श्री योजना गुजरात सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। आगे नमो सरस्वती योजना गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए। ठीक है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन आवास पर उपलब्ध कराया जाएगा। सोनी योजना गुजरात सरकार के द्वारा किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरत की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु। ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार के द्वारा, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। ठीक है। तेलंगाना सौर गिरी जला विकासम योजना, यह तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। ठीक है। इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है और गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। राजीव युवा विकास योजना, यह तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया। राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है। राइतू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना। हर किसान को 12,000 रुपये के प्रति एकड़ वर्ष मिलना। ठीक है। राजस्थान और शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम योजना, यह आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, यह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया और राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। आगे और मुख्यमंत्री महाकाल नालम योजना, यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा योजना चलाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। कलैगनार महिला पात्रता योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। बलिराजा फसल सहायता योजना या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। या किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु किया जाएगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया योजना। इसका मुख्य उद्देश्य योजना से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक मिलेंगे। आगे लेक लड़की योजना यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया योजना। इसका उद्देश्य इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा करने वाले को 8,000 रुपये प्रतिमाह एवं ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना यह हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान यह हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। गवाह सुरक्षा योजना इसका हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। ठीक है। आगे गृह आधार योजना गोवा सरकार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा योजना चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य घर घर उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। और एनटीआर भरोसा पेंशन योजना या आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। ठीक है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना या आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। या महिलाओं को प्रतिवर्ष मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु किया गया। ठीक है। आगे थल्लिक वंदनम योजना या आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। या स्कूल जाने वाली बच्ची को स्कूल जाने वाली बच्ची की माताओं को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना या उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है। आगे हिम प्रहरी योजना या उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए इसका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकना है। ठीक है। ये हेल्प कार्यक्रम या उत्तराखंड के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। आगे हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है। हिम उन्नति योजना यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों के 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। ठीक है। कुनस्योम योजना लद्दाख में है, लद्दाख सरकार के द्वारा किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है। निजुत मोइना योजना यह असम सरकार के द्वारा किया गया और यह बाल विवाह को इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह रोकना तथा कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किया गया है। आगे अरुणोदय 2.0 योजना यह असम सरकार के द्वारा किया गया। यह राज्य के महिलाओं को डीबीटी माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है। और आगे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यह बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 12वीं पास करने वाले इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिमाह 15,000 रुपये, संगीतकारों को 7,500 रुपये एवं विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे और मिशन दक्ष योजना बिहार सरकार के द्वारा किया गया। या इसका मुख्य उद्देश्य 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से
कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है। लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार के द्वारा किया गया जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट यह पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। सीएम साथी योजना यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया। इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा जारी किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।